हेलो। आज मैं पैकिंग करने वाली हूँ क्योंकि कल मुझे जाना है घर पे, तो उसके लिए मुझे कुछ पैकिंग करनी है, अपने कपड़े ले जाने हैं। वैसे मैं कपड़े डेली चेंज करती हूँ लेकिन मैं शॉवर डेली नहीं ले पाती हूँ क्योंकि शॉवर जो है मुझे कोई और ही करा सकता है इसकी वजह से, और ये ना अच्छे से बंद होने की वजह से मैं खुद से नहीं नहा सकती हूँ। मुझे किसी की हेल्प चाहिए होती है और उसके लिए मुझे कोई 2-3 दिन बाद नहलाता है। हर 2-3 दिन बाद नहाती हूँ, बट मैं कपड़े सब चेंज करती हूँ, मैं क्लीन रहती हूँ। ओके, ये सब नहीं देख के जज करना कि मैं कितनी क्लीन रहती हूँ। ये सब मैसी हुआ पड़ा है क्योंकि सब कुछ मुझे पैक करना है। ओके, सो लेट्स गो। इसको भी देख के जज नहीं करना है कि मैं कितनी मैसी रहती हूँ, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि जब मैं कपड़े ढूंढ रही होती हूँ और मुझे नहीं मिलते हैं तो मुझे गुस्सा आ जाता है, तो मैं इधर उधर कर देती हूँ। बट मेरी दीदी हमेशा इसको लगा के रखती हैं लेकिन मैं ख़राब कर देती हूँ। तो ये सब कपड़े मेरे नहीं हैं, ये शादी वादी तो मैं तो वैसे अटेंड नहीं करती, बहुत तरीके से लेना होगा मुझे। तो सबसे पहले टॉल, तो घर पे क्या मतलब कहीं भी होती हूँ मैं, मुझे आजकल इसकी वजह से मुझे लूज़ कपड़े पहनने पड़ते हैं। टाइट मैं बिल्कुल नहीं पहन सकती हूँ और इस स्लीव्स को क्रॉस भी नहीं कर सकती हूँ, और अगर मतलब ऐसे फुल स्लीव्स भी डाला है तो भी मुझे बहुत ज़्यादा लूज चाहिए होता है। मैं प्रेफर करती हूँ कि कॉटन ही हो लेकिन अगर कॉटन नहीं भी होता तो भी काम चलाना पड़ता है। जैसा कि मैंने बताया था, मैं यूके में अपने सारे कपड़े छोड़ आई थी, सारे के सारे कपड़े छोड़ के आई थी यूके में। तो यहाँ पे मैंने फिर से इकट्ठे करे, ऑनलाइन शॉपिंग करी, और कीमोथेरेपी में ये मुझे बेनिफिट हुआ कि मैंने सब इमोशनल थे, तो मैं भी इमोशनल थी, तो मुझे सबने मुझे पैम्पर करने के लिए बोला कि बेटा तू ऑनलाइन देख, तू अपना शॉपिंग वॉपिंग कर, तो मैं वही करती रहती थी। तो ये उसी का ही नतीजा है। नहीं, वो सब दिखाने की क्या ज़रूरत थी बैग है यहाँ पे, उस बैग में मुझे डालना है, लेकिन लोगों को क्यों दिखाना कि मैं कितने उसमें रहती। सबसे इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए पैक करना, कपड़ों से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मेरी मेडिसिन, जो कि कभी भी मैं नहीं भूलना चाहिए मुझे, लेकिन मैं भूल जाती हूँ। ये रखना चाहिए, ये वाइट लवर। दी, मेरी हेल्प कर दो, मुझे हर चीज़ में हेल्प चाहिए होती है क्योंकि मुझे शायद आदत उनकी इतनी पड़ गई है, क्योंकि मुझे हर चीज़ में वो हेल्प करती हैं और मुझे इतनी ज़्यादा उनकी हैबिट हो गई है कि मैं बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो गई उन पर। क्या क्या रखूँ? टी-शर्ट्स पजामा। आप आओ। पजामा तो ये ठीक है, एक बस एक कुर्ता पजामा। पजामा भी तो बहुत सारे हैं ना। हाँ, नहीं कोई भी नहीं मेरे पास यहाँ पे। तो फिर बस एक से कैसे काम चलेगी 10-15 दिन? 10-15 दिन नहीं, एक नहीं, ये 2 हो गया ना, 1 2 और ये है, ये मैंने न्यू लिया था। बट एक बात बताओ यार, ये तो सर्दियों का है ना, अभी तो सर्दियाँ ऐसा नहीं। कुछ नहीं है। ये लूँ, कर लूँ पैक? हाँ, बाहर जाओ, मेरे सब पैकिंग कर। अभी खुद कर, रोज मैं करवाती हूँ तेरे को हमेशा। बट तेरे को ठीक ही तो करना है ना, तेरे को हैबिट पड़ गई है कि हर कोई सब कुछ करके दे। मैं कितने दिन के लिए जा रही हूँ? अभी तो फिर आएगी ना, हॉस्पिटल जाना होगा तेरे को, फिर दोबारा आएगी, फिर रहेगी। हाँ, मुझे हॉस्पिटल जाना है, इसकी ड्रेसिंग और फ्लशिंग के लिए तो जाना ही है, लेकिन मुझे थोड़ा डाउट था कि मेरी जो सिस्ट है वो और ज़्यादा बढ़ रही है, तो मुझे डॉक्टर ने बोला है कि उसका मैं भूल ही गई, उसका अल्ट्रासाउंड कराना है। आप भूल गए? कैसे भूल सकते हो, इम्पोर्टेंट चीज़। ये ऐसी सेम ड्रेसेस इसके पास बहुत सारी हैं। मैंने ये बस डिफरेंट कलर नाइट ड्रेसेस इसकी फेवरेट है। ये क्योंकि इतनी कंफर्टेबल होती है और इसकी वजह से मैंने आपको बताया, तो मतलब विंटर्स में भी यही पहनेगी। हाँ, यही पहने। ऐसे कैसी हो सकता है? ऐसा हो सकता है। और विंटर्स में एसी भी चलाएगी।
वो तो इसको प्रॉब्लम है ना, ये सबको मारना चाहती है ठंड से। नहीं, क्योंकि मेरी मेडिसिन बहुत ज़्यादा गर्म है तो उस वजह से मुझे गर्मी लगती है, बट ये लोग बिलीव ही नहीं करते। बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। तितली दिखाई भी नहीं करी है। देखो लॉकडाउन में बटरफ्लाई भी दिख ये हम पैक कर दो, पैक कर देंगे हम। मैं हाँ, इसके सारे काम मुझे ही करने पड़ते हैं, बट ये स्टाइल इतना मारती है कि ये कुछ काम खुद भी करती है। सब ऐसा है। मैं ऐसा नहीं है, ये बहुत तेजी थी पहले और अब तो बहुत एक्टिव यू नो इसको एक बहाना मिल गया कि मैं बीमार हूँ, मेरी हेल्प करो। यार आप खुद ही बताओ, आप प्लीज मुझे कमेंट्स में बताना कि तुझे काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए? नहीं। इसको जरूर करना चाहिए। मुझे इसको थोड़ी सी बॉडी मूवमेंट करनी चाहिए, जो इसकी 0 है। इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, बेड पे ऐसी ही पड़ी रहती है। इसके अगर आप स्टेप्स चेक करोगे फोन पर तो 3, 5 जो सिर्फ वॉशरूम तक होती है। नहीं ये ऐसा बहुत लेजी लड़की है। ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको घर जाने के बाद, घर पे तो मेरे को खैर बहुत काम करने पड़ते हैं घर पे, इससे बहुत काम कराए जाते हैं। काम करने नहीं पड़ते क्योंकि घर पे मेरी फेवरेट, मेरी बच्ची, मेरी बेला है। बेला मेरी कैट है। हाँ, उसका बहुत ध्यान रखती है, खुद ही ना सब कुछ करती है उसका। ये सब झूठ बोल रही है। आप सब लोग इसको कमेंट्स में बोलो कि इसको थोड़ी सी एक्टिविटीज करनी चाहिए बॉडी। अब आपको थोड़ी देर में दिखाते हैं पैक होने के बाद चीज़ें कैसी लगती हैं। और ये जो सब कुछ इसने डाला है, ये सब कुछ इसमें नहीं जाएगा क्योंकि इससे फॉर्मेलिटी कर रही थी। एक्चुअली में कपड़े और होने चाहिए, ये इतने कपड़े सफिशिएंट नहीं है किसी भी एंगल से 10 डेज के लिए। सो वी आर बैक एंड पैकिंग हो चुकी है मेरी। और अब टाइम आता है कि मुझे मेडिसिन, सबसे इम्पोर्टेंट काम, मेडिसिन पैक करनी है। 2000 years later. ओके सोनाली, अब तेरे मेडिसिन हो गई, दवाइयाँ हो गई। तो ये मेरी क्यूट से बैग में अब मैं जा रही हूँ, बाय बाय। सो ये क्यूट से बैग में मेरी मेडिसिन पैक हो गई। और ये बताओ, ये बैग कहाँ से आया था? ये बैग मेरी कज़न ने मुझे कुछ गिफ्ट किया था। कजन ने नहीं, कजन की बेबी ने किया था। हाँ। उसका नाम त्रिशा है, वो त्रिशा। बहुत क्यूट है। आपको ना वो अगले नहीं सॉरी, किसी ना किसी ब्लॉग में जरूर दिखेगी। वो इसमें सोनाली के लिए गिफ्ट्स लेके ब्रांड्स आई की थी। बताना है, बट हाँ कोई अच्छे से ब्रांड की गुडीज लेके आई थी। और ये बैग ये मेडिसिन में यूज़ करती है। त्रिशा को बताना पड़ेगा कि उसकी मासी ऐसे काम करती है। नहीं, लेकिन ये स्पेशल है ना, तो मेरे लिए मेडिसिन भी स्पेशल है। मेडिसिन के भरोसे तो मैं आज आपके सामने बैठी हूँ, वरना मैं नहीं होती। राइट है ना, तो स्पेशल है। तो ये बैग भी मेरे लिए स्पेशल है। थैंक यू त्रिशा। मेरी पैकिंग हो गई है और मेरे जो मेडिसिन है वो सब हो गई है। ये जो मैंने मेस किया हुआ है वो सब मुझे क्लियर करना पड़ेगा, क्लीन करना होगा इस रूम को, क्योंकि मुझे यहीं पे सोना है रात को। और उसके बाद मुझे जो घर ले जाना होता है वो मेरे बैग में जो इम्पोर्टेंट सामान होता है वो होता है, एक तो इमली, मुझे ये बहुत अच्छी लगती है। और ये चटपटी इमली मैं खाती रहती हूँ क्योंकि ना मुझे बहुत नोजिया सा होता है। मुझे ऐसा लगता है अब वॉमिटिंग आएगी, कुछ भी कोई मेडिसिन, कुछ मेडिसिन हैं जो मैं लेने के बाद मुझे अजीब सा लगता है, तो मैं अपना टेस्ट बर्ड इससे सही कर लेती हूँ। और कुछ भी नहीं। और वॉलेट जिसका कोई काम नहीं है, सॉरी इसको बंद कर लेती हूँ, जिसका कोई काम इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें पैसे होते हुए भी कोई मुझे मेरे पैसे यूज़ ही नहीं करने देता। तो ये एक फ़ायदा तो नहीं बोल सकती, तो ये बीमार होने का फ़ायदा तो नहीं है, लेकिन हाँ बीमारी के बाद ये होने लग गया है कि अब सब पूछते हैं तुझे क्या चाहिए, हमें बताओ। तो मैं सबको बताती रहती हूँ, वो चीज़ मेरे पास आती रहती है। सबसे इम्पोर्टेंट, हर चीज़ को मैं कह रही हूँ सबसे इम्पोर्टेंट, क्योंकि हर चीज़ ही मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ये मेरी डायरी है और इसके लिए मैंने ये स्पार्कल पेन मंगाया हुआ है। इसमें मैं अपने ड्रीम्स लिखती हूँ और जो मैं अचीव करना चाहती हूँ, अपने गोल्स लिखती हूँ, ड्रीम्स लिखती हूँ। और आई विश सब कुछ पूरे होंगे और आई विश सबके ही पूरे हों सपने जो भी वो देखते हैं। और कुछ भी नहीं है मेरे पास। ये हाजमा कैंडी है मेरी, जो मेरी कज़न चोरी करने में लगी रहती है हमेशा। वो हमेशा इस पे नज़र रखती है कि मेरी चीज़ें वो चोरी कर ले, मैं उसको नहीं करने देती हूँ। गुड मॉर्निंग। एंड मॉर्निंग बहुत ही खूबसूरत थी, लेकिन मेरी मम्मी ने मुझे बहुत गालियाँ दी, तो उससे मॉर्निंग थोड़ी सी बैड हो गई। गालियाँ मतलब मम्मी ने मुझे बहुत गुस्सा किया मुझ पर, क्योंकि मेरा प्लान कैंसिल हो चुका है। सॉरी मेरे है मैं और हाँ, फिर मेरा प्लान कैंसिल हो चुका है। मुझे आज घर जाना था, मैंने कल पैकिंग वगैरह भी की थी, लेकिन क्योंकि पेंट जो होना है, मैं घर इसलिए जा रही थी क्योंकि यहाँ पे पेंट होना है
और यहाँ पे पेन जो है वो आज होना था, तो मुझे घर जाना था, बट वो अब कल होगा, तो मैं कल मॉर्निंग में घर जाऊँगी। तो मैंने ये बताने के लिए मम्मी को कॉल किया कि मैं नहीं आ रही हूँ, बट मम्मी ने बोला मैंने तेरे लिए साग वाग बना दिया है और सब कुछ प्रिपरेशन कर ली और सब कुछ सफाई वगैरह अच्छे से कर ली है। मेरे लिए स्पेशल सफाई होती है, सफाई तो सैनिटाइज करना पड़ता है। हाँ बहुत अच्छा, क्योंकि इसकी इम्यूनिटी बहुत कम है। हाँ तो वो सारी प्रिपरेशन मम्मी की आज फेल हो गई है, इसलिए वैसे गुस्सा है। अब ये कल जाएगी या परसों जाएगी, तो इसकी कल वाली सारी मेहनत वेस्ट हो गई है। मम्मी की भी तो वेस्ट हुई है। मम्मी ने इतनी नहीं की ना, इससे ज़्यादा करी थी कुछ करके। इतनी मेहनत करी है इसने, इतने सारे कपड़े निकाले हैं, और फॉर द फर्स्ट टाइम मैंने कहा इसकी कोई हेल्प ही नहीं करी है, तो सब कुछ इसने खुद किया, सब वेस्ट हो गया। बट अभी भी ये बहुत स्मार्ट है, ये उस बैग को बिल्कुल भी नहीं छेड़ेगी, क्योंकि इसके पास बहुत सारे कपड़े हैं, ये उनको यूज़ करेगी, उसको टच नहीं करेगी, है ना। हाँ। सो गाइस मैं बता दूं, एक राज से मैं पर्दाफाश करने वाली हूँ। अब वो ये राज है कि हम दोनों नागिन नहीं हैं, लेकिन मैं अभी हॉस्पिटल जा रही हूँ मेरे फ्लश पिक लाइन के फ्लश और ड्रेसिंग के लिए, जो हर हफ्ते होता ही है, और उसके बाद मैं घर जाऊँगी। मेरा भाई मुझे लेने आएगा, उसके बाद मैं घर जाऊँगी। ये प्रोग्राम इसलिए चेंज हो गया क्योंकि मुझे कल हॉस्पिटल जाना था, तो दीदी ने बोला कि बेटर है कि आज करा ले, क्योंकि एक दिन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और मे भी शायद मैं ये रिस्क भी ले सकती हूँ कि मैं 15 दिन तक नहीं कराऊंगी, क्योंकि ऐसे कुछ लोग होते हैं जो 15-20 दिन तक नहीं कराते फ्लश, तो उनकी पिक लाइन में कुछ प्रॉब्लम नहीं आती। बट तो मैं अपने किस्मत को आजमाऊं कि इतना बड़ा रिस्क लूं कि दोबारा से मेरी पिक लाइन फिर डले, तो ये आप मुझे बताओगे। सो अब हम आ चुके हैं हॉस्पिटल से, ड्रेसिंग फ्लशिंग जो भी होना था सब हो गया, और एनर्जी थोड़ी सी लो हो गई है। अभी ऊपर जाना है और उसके बाद घर जाना है। ओके बाय।